अरे क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हूँ, आप झूठे हैं, क्योंकि असली महाराज और मुझे जंगल में कभी कोई खजाना मिला ही नहीं था। शांतिपुर गांव के लोग डंडा लेकर एक आदमी को मार रहे थे। मारो इसको, मारो, छोड़ना मत इस बहरूपिया को। बहुत रूप बदलता है ना तू, आज तेरा असली चेहरा ही बिगाड़ देंगे। मारो। अरे ये बहुत बड़ा धोखेबाज है रमेश, ये रूप बदलने में इतना माहिर है कि अपने सगे बाप को भी धोखा दे दे। अरे पीटो इसे। वो आदमी अभी जैसे तैसे गांव वालों से बचकर भागने लगता है। बेवकूफ हो, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। गिरगिट वहाँ से तेजी से भाग जाता है। भाग गया। पता नहीं अब ये धोखेबाज कहाँ जाकर अपना नया रूप बदलेगा और किसे अपना शिकार बनाएगा। इसी गांव से कुछ दूर एक बड़ा गांव था। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ के राजा थे विक्रम सिंह। महाराज, हम बहुत मुसीबत में हैं। इस बार बारिश नहीं हुई है, हमारी सारी फसलें सूख गई। अगर आपने मदद नहीं की तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम लोग रो क्यों रहे हो? जब तक विक्रम सिंह जिंदा है मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। मंत्री जी, इन सभी किसानों का कर्ज माफ कर दो और इन्हें राजकोष से सोने के सिक्के और अनाज दे दो। विक्रम सिंह की पत्नी रानी सुलोचना सभी गांव वालों को सोने के सिक्के बांटती है। और ये मेरी तरफ से रख लो काका, अपनी बेटियों के लिए अच्छे कपड़े और खाना ले जाना। महाराज की जय हो, रानी की जय हो। आप दोनों साक्षात भगवान का रूप हैं। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सभी किसान खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विक्रम सिंह और रानी सुलोचना गांव में जाते हैं। महाराज, आपके आने से हमारे गांव की तो किस्मत ही चमक गई। बस एक छोटी सी परेशानी थी, हमारे गांव में कोई अच्छा अस्पताल और बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। अरे मुखिया जी, आप जरा भी फिक्र मत करो, अगले हफ्ते से ही यहाँ अच्छा विद्यालय और अस्पताल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सब कुछ एकदम बढ़िया बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। विक्रम सिंह की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी कुछ गांव वाले आगे आते हैं और राजा को ताजे फल सब्जियां देने लगते हैं। अरे इतने सारे तोहफे, सच कहूँ तो मेरा असली खजाना यही है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है और सभी डर जाते हैं। शेर आ गया, शेर आ गया, भागो, महाराज को बचाओ। सभी गांव वाले भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का शिवा आता है, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। शिवा शेर के सामने खड़ा हो जाता है। पीछे हट जा, पीछे हट, वरना जलाकर राख कर दूंगा। महाराज, आप रानी जी को लेकर पीछे हो जाइए। शिवा मसाल को शेर की तरफ बढ़ाता है। शेर आग देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगर आज तुम न होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी और रानी की जान बचाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है महाराज। तुम आज हमारी नजरों में नायक बन गए हो शिवा। तुम बहुत बहादुर और समझदार हो और आज जो तुमने किया उसके लिए इनाम तो बनती है। विक्रम सिंह अपनी एक सोने की अंगूठी शिवा को दे देते हैं। गांव की औरतें सुलोचना को कुछ साड़ियां देती हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी। फिर विक्रम सिंह और सुलोचना वहां से चले जाते हैं। देखा रानी सुलोचना, हमारी प्रजा कितनी अच्छी है। हाँ महाराज। रात हो जाती है। रानी सुलोचना महल के बाहर खड़ी थी और उन्होंने उन सारी साड़ियों में आग लगा दी थी जो उन्हें गांव की औरतों ने दी थी। क्या समझते हैं ये गांव वाले, मैं इस राज्य की महारानी हूँ और मैं ये 2 कौड़ी का कूड़ा कचड़ा पहनूंगी। मैंने इस राजा से शादी इसकी दौलत और खजाने के लिए की थी और अब समय आ गया है कि मेरी असली योजना को अंजाम देने का। सुलोचना एक काली शाल ओढ़कर जंगल में जाती है और कुछ समय बाद जंगल से लौटती है। विक्रम सिंह के पास जाती है। महाराज, कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, चलिए ना आज शिकार पर चलते हैं। शिकार पर सुलोचना? अभी तो राज्य के बहुत काम बाकी है। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा हिरन आया है। मुझे बस वो देखना है, कृपया चलिए ना महाराज, मेरा बहुत मन हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम चलेंगे। मैं अभी सैनिकों को बुलाता हूँ और जाने की तैयारियां करवाता हूँ। अरे महाराज, हम क्या जंगल में इन सिपाहियों का बारात लेकर जाएंगे? कोई हमें खा थोड़ी जाएगा जंगल में।
हम दोनों का थोड़ा अकेले समय बिताना चाहिए ना, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। विक्रम सिंह सुलोचना की बात मान लेते हैं और फिर दोनों जंगल में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों जंगल से लौटते हैं। शाम का समय था, कुछ लोग दरबार में आए हुए थे। महाराज की जय हो। हुजूर, हम फिर से आपके पास एक विनती लेकर आए हैं, गांव की नहर का काम। तो मैं क्या करूं? पर महाराज, कल तो आपने कहा था कि कल की बात कल गई। तुम लोगों ने तो मेरे महल को धर्मशाला समझ लिया है। जब देखो मुंह उठाकर भीख मांगने आ जाती हो। निकलो यहाँ से। सिपाहियों, धक्के मारकर बाहर निकालो इन भिखारियों को। सिपाही गांव वालों को बाहर निकाल देते हैं। सभी गांव वाले दुखी होकर वहां से लौट जाते हैं। रास्ते में उन्हें शिवा मिलता है। अरे काका, क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हो? बेटा शिवा, राजा जी तो बिल्कुल ही बदल गए। कल तो महाराज हम पर इतनी दया कर रहे थे और आज उन्होंने हमें भिखारी कहकर हमें भगा दिया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? ठीक है, आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर महाराज से बात करता हूँ। शिवा जल्दी से महल जाता है। महाराज, गांव में पानी का संकट आ गया है, सूखा पड़ गया है। हमें एक नया कुआं खुदवाने के लिए आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लो, आ गया एक और भिखारी। अरे तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा है कि नहीं? तुम लोगों ने मुझे बार बार परेशान क्यों कर रखा है? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे बहुत जुबान चलती है तेरी। अभी इसी वक्त दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। शिवा दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह और रानी सुलोचना गांव के दौरे पर जाते हैं। महाराज, ये हमारे खेत के सबसे मीठे बेर हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए तोड़े हैं। दूर रहो बुढ़िया, ये क्या सड़ा हुआ कचरा ले आई हो मेरे लिए? तुम गांव वालों की यही औकात है, खुद तो भिखारी ही हो और सोचते हो कि हम भी ये झूठा और सड़ा हुआ खाना खाएंगे। ये कहकर विक्रम सिंह और सुलोचना वहाँ से चले जाते हैं। ये हमारे महाराज नहीं हो सकते। जो महाराज कल तक हमें गले लगा रहे थे, वो आज एक गरीब के प्यार का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। रात हो जाती है। शिवा जैसे महल पहुंचता है और देखता है कि विक्रम सिंह और रानी सुलोचना दरबार में बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। ये सब क्या है महाराज? तुम्हारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, सूखे से लोग मर रहे हैं, कृपया हम पर दया कीजिए और हमारी मदद कीजिए। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। राजा हूँ मैं यहाँ का, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। अब जा, भाग जा यहाँ से। अगर एक और शब्द बोला तो तुझे बीच चौराहे पर जिंदा जलवा दूंगा। अरे मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही विक्रम सिंह हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। शिवा दुखी होकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह शिवा कुछ गांव वालों के साथ सीधा महल के दरबार में पहुँचा। तो फिर आ गया यहाँ? सिपाहियों, मैंने कहा था ना कि इस लड़के को महल के आसपास भी मत भटकने देना। रुकिए महाराज, मैं पानी या सूखे की बात करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक बहुत ही जरूरी खजाने की बात करने आया हूँ। खजाना? कैसा खजाना? अरे महाराज, आपको याद नहीं है, एक बार जब हम दोनों अकेले जंगल में गए थे तो हमें बहुत बड़ा खजाना मिला था। क्या खजाना मिला था? हाँ महाराज, आपने ही तो कहा था कि इसे महल में ले जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमने वो पूरा खजाना मेरे घर के नीचे जमीन में छुपा दिया था। बस मैं वही पूछने आया था कि आप उस खजाने को निकलवाने कब आ रहे हैं? अरे हाँ, शिवा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब हम जंगल गए थे तो हमें वो बड़ा सा खजाना मिला था ना। हाँ, मुझे सब याद आ गया। हमने उसे तुम्हारे घर के नीचे ही छुपाया था। तो कब चलेंगे उसे लेने महाराज? अरे कब क्या, आज ही चलेंगे। अभी के अभी उसे खुदवा कर बाहर निकालेंगे। महाराज माफ करना, पर आप तो हमारे महाराज हो ही नहीं। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हूँ, आप झूठे हैं, क्योंकि असली महाराज और मुझे जंगल में कभी कोई खजाना मिला ही नहीं था। ये तो बस एक जाल फेंका था और आप अपने लालच के चक्कर में उस जाल में फंस गए। अगर आप असली महाराज होते तो तुरंत कहते कि शिवा तू झूठ बोल रहा है, हमें कोई खजाना नहीं मिला। क्या इसका मतलब ये हमारे महाराज नहीं है? तो फिर ये कौन है? ये लड़का पागल हो गया है और ये हमारे महाराज का अपमान कर रहा है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इन गांव वालों को धक्के मारकर बाहर निकालो यहाँ से। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सभी गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं।
और अपनी अपनी लाठियां कसकर पकड़ लेते हैं और उन्हें देखकर सभी सिपाही डर जाते हैं। अब चुपचाप अपनी सच्चाई बता दो, वरना आज ये गांव वाले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, मैं तो बस एक गरीब बहरूपिया हूँ। मुझे तो बस पैसों के लिए राजा बनने का नाटक करने को कहा गया था। अरे मुझे छोड़ दो। वो बहरूपिया एक कमरे में जाता है और कुछ देर बाद उस कमरे से बाहर आता है और अब वो बिल्कुल बदल गया था। वो विक्रम सिंह लग ही नहीं रहा था। अरे ये तो गिरगिट है, जो कुछ समय पहले शांतिपुर गांव में आया था और वहाँ के लोगों ने इसे बहुत पीटा था और ये वहाँ से भाग गया था। मैंने सुना था इसके बारे में। हाँ भाई, मैं गिरगिट हूँ, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इस रानी सुलोचना का किया धारा है। चुप कर झूठे, तू मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, ये रानी जंगल में मेरे पास आई थी। इसने मुझे बहुत सारे पैसों का लालच दिया और कहा कि कुछ दिन राजा बनकर महल में मजे करने हैं। मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए नाटक किया था। तो हमारे असली महाराज कहाँ हैं? ये सब झूठ है, ये बहरूपिया मुझे फंसा रहा है। सिपाहियों, पकड़ो इसे। ये कहकर सुलोचना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गांव की औरतें उसे पकड़ लेती हैं। चुप कर डायन, तूने हमारे राजा के साथ धोखा किया है। बहुत लालची है तू, आज नहीं बचेगी। मैं बताता हूँ असली महाराज कहाँ है। वो जंगल की एक गुफा में कैद है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। पर सिवा, एक बात बताओ, तुम्हें पक्का यकीन कैसे हुआ कि मैं बहरूपिया हूँ? कल रात जब तुमने मुझे महल से बाहर निकाल दिया था, तब मैं महल से गया नहीं था, बल्कि महल के बाहर छुप गया था और रात को मैंने तुम्हें असली रूप में देख लिया था। फिर मैं समझ गया था कि तुम बहरूपिया हो जो हमारे महाराज बनकर रह रहे हो। फिर मैंने एक योजना बनाई और तुम उसमें फंस गए। गिरगिट सभी गांव वालों को लेकर जंगल में पहुंचता है, जहां एक गुफा में असली महाराज विक्रम सिंह बंधे हुए थे। शिवा, तुम? हाँ महाराज, हम आ गए हैं। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। शिवा जल्दी से महाराज विक्रम सिंह को खोलता है और सभी गांव वाले गुफा से बाहर आ जाते हैं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया सुलोचना। तुम्हें इस राज्य की महारानी बनाया और तुमने पैसों के लालच में मेरी पीठ में छुरा घोंपा। यह तुमने अच्छा नहीं किया रानी सुलोचना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धोखेबाजों के लिए मेरे दिल में कोई माफी नहीं। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और साथ में यह जो बहरूपिया है इसे भी सजा मिलेगी। काल कोठरी में सड़ोगे तुम लोग। सिपाही सुलोचना और गिरगिट को बंदी बना लेते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, तुमने आज अपने राजा की जान बचाई है। कल ही तुम्हारे गांव में नया कुआं खोदने का काम शुरू होगा। पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। महाराज, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर हमारा सिवा अपनी होशियारी नहीं दिखाता तो ये बहरूपिया पकड़ा नहीं जाता। मैं जानता हूँ सिवा, तुमने शेर से तो मेरी जान बचाई थी और आज इस धोखे के जाल से भी मेरे राज्य को बचा लिया। तुम्हारे जैसे समझदारी और ईमानदारी की इस राज्य में और मेरे महल को बहुत ज्यादा जरूरत है। आज से तुम मेरे खास मंत्री बनकर मेरे महल में हमारे साथ रहोगे। ये सुनकर सभी गांव वाले और शिवा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी जंगल से चले जाते हैं।